नमस्ते बच्चों, आज हम क्यूब और क्यूब रूट्स का आपका प्रश्नावली 3.3 ये लास्ट चैप्टर है, जिसमें 2 नंबर में क्या है देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल निकाले। तो यहाँ संख्या कितना दिया हुआ है 0.001728। तो ये लिखेंगे 0.001728 बटे 1। अब यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो कितना संख्या 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो शून्य हो जाएगा। फिर ये इसको क्यूब में लिखेंगे, दोनों को ऊपर नीचे, क्योंकि घनमूल निकालने के लिए बोला गया है, इसलिए इसका हो जाएगा आपका 1728 का 2 2 2, यहाँ 6 ठो 2 और 3 ठो 3, और नीचे 6 ठो शून्य है इसलिए 6 ठो 10। फिर हो जाएगा यहाँ आपका 2 गुना 2 के ऊपर त्रिक, ये त्रिक बना रहा है, फिर 2 त्रिक बना रहा है, फिर ये 3 त्रिक बना रहा है, फिर यहाँ 2 ठो 10 त्रिक बना रहा है, यहाँ त्रिक बना रहा है, या ये भी त्रिक बना रहा है, तो 10 के ऊपर क्यूब। फिर यहाँ 2 गुना 2 3 हो जाएगा, ये घनमूल हट जाएगा तो यहाँ 10 गुना 10, तो 12/10 हो गया, जिसका हम भाग देंगे तो 0.12 हो जाएगा आपका इसका आंसर। अब बी नंबर में देखिए 0.003375 है, तो इसमें भी इसी तरह दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ 6 ठो शून्य हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 6 ठो संख्या है। इसको भी हम घनमूल में लिख देंगे, तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसका भी 3375 का हो जाएगा आपका 3 ठो 3 और 3 ठो 5। चूँकि यहाँ 10 ठो शून्य है, 6 ठो शून्य है तो यहाँ 10, हाँ 10 हो जाएगा आपका 6 ठो। तो यहाँ पर 3 के ऊपर क्यूब, यहाँ 5 के ऊपर क्यूब, और यहाँ 10 के ऊपर क्यूब, 10 के ऊपर क्यूब। अब इसका घनमूल यहाँ अगर हटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 गुना 5 बटे 10 गुना 10, तो यहाँ हो जाएगा 15/100, तो 0.15। इसको भगा देंगे तो 0.15 हो जाएगा। अब देखिए सी नंबर में कितना है। सी नंबर में है आपका 32.768। तो इसका भी उसी तरह अगर दशमलव हटाएंगे, यहाँ हम लिखेंगे 32 को ऐसे 68 बटे 1 रहता है सब में, तो ये दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ 3 ठो शून्य, क्योंकि 3 ठो संख्या है, 3 ठो नंबर है यहाँ, इसलिए 3 ठो शून्य बच जाएगा। तो अब देखिए इसका क्यूब, इसका भी घनमूल निकालना होगा। यहाँ 3 3 2 7 6 8 बटे, ये भी क्यूब, घनमूल 1 2 3, तो इसका आपका हो जाएगा, इसका थोड़ा लंबा हो जाएगा, 2 2 2, फिर 2 2 2, फिर हो जाएगा आपका 2 2 2 2 2 2, फिर 2 2 2, इतना लंबा हो जाएगा। ये आपका घनमूल निकालना है, इसलिए 3 लिखना होगा यहाँ। यहाँ भी 3, चूँकि यहाँ 3 ठो है शून्य, इसलिए 10 3 ठो 10। इसके बाद इसको हम लिखेंगे, ये त्रिक बना रहा है, ये त्रिक बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये और ये, तो कितना लिखेंगे यहाँ 1 2 ठो 2 3 4 5, 3 4 5, नीचे भी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 के ऊपर क्यूब। तो अब देखिए ये घनमूल अगर हट जाएगा तो 2 गुना 2 2, 5 ठो 2 3 4 5 बटे 10, 1 ठो रख जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 बटे 10, तो कितना हो जाएगा 3.2। इसका ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 3 नंबर में क्या है, 3 संख्याओं के घनों का योग आपका 0.334125 है। यदि संख्याएं 2:3:4 में है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं दिया हुआ है आपका अनुपात में, और इस तीनों के घनों का योग इतना है। तो चूंकि संख्याओं का अनुपात है 2:3:4 है, इसलिए संख्याएं माना 3 संख्याएं 2x, ये 3x और ये 4x। अब प्रश्न के अनुसार क्या लिखा हुआ है, 2x क्यूब 3x क्यूब घन 4x का घन कितना हो जाएगा 0.334125।
तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ये आपका 2x का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8x क्यूब या 9 या 27 एक्स क्यूब प्लस 64 एक्स क्यूब बराबर 0.334125। अब इन तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा आपका 99 एक्स क्यूब, तो 0.334125। अब एक्स क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 99 इधर आ जाएगा तो इसके साथ बट्टे हो जाएगा 25, ये गुना है इसके साथ तो इधर आ जाएगा, बराबर के इधर आ जाएगा तो ये भागा हो जाएगा। तो आपका यहाँ ये आपका हो जाएगा 0.003375 हो जाएगा, इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो। इसलिए एक्स क्यूब बराबर इतना आया, तो एक्स बराबर क्या होगा, तो इसको इसका घनमूल हो जाएगा 0.003375। ये पूरा का घनमूल 3375 हो जाएगा ऊपर, क्योंकि यहाँ दशमलव है, दशमलव अगर हटा देंगे तो 6 शून्य 2 3 4 5 6, तो ये आपका हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा आपका 3 गुना 3 3 और 5 5 5, इतना हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 6 तो है शून्य तो 10, 6 तो 10 4 5 6। अब इसको क्या लिखेंगे, देखिए ये घनमूल हो जाएगा, ये त्रिक बना रहा है ये और ये, तो यहाँ 3 के ऊपर क्यू, 5 के ऊपर क्यू, फिर 10 के ऊपर क्यू, फिर 10 के ऊपर क्यू, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुना 5, ये घनमूल हटा देंगे तो ये 10 गुना 10 15/100, तो हो जाएगा 0.15। अतः संख्या क्या हो जाएगा 2x, तो x इतना निकला है तो 2 गुना 0.15 तो 0.30, 3x हो जाएगा आपका 3 गुना 0.15 तो 0.45, यहाँ हो जाए, और 4x 4 गुना 0.15 तो हो जाएगा 0.60। ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो गया आंसर।